हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अपना लंदन सेशन का स्ट्रेटजी है वो रिवील करने वाला हूँ। तो जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था टेलीग्राम ग्रुप में, ये वाला जो मैंने शेयर किया था ये आपको, और यहाँ पर आप प्रूफ देख सकते हैं। और मैंने पूछा था कि इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो इसमें 22 लोगों ने वोट किया है यस के लिए। और मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया था, उसकी वजह से एक दिन डिले हो गया इस वीडियो को। तो मैं फिर से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप लोग यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट दिखाइएगा इस वीडियो पर। बाकी मैं पूरा जो लंदन सेशन का जो मैं स्ट्रेटजी यूज करता हूँ उसको मैं पूरा रिवील कर दूंगा, जितना हमसे डिटेल में हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले इस स्ट्रेटजी का हम लोग विन रेट देखेंगे कि इसका क्या विनिंग और लॉस रेशियो है। उसके बाद हम इस पूरे स्ट्रेटजी को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और आप लोग इसको नोट्स बना लीजिएगा। और इसमें आपको एवरी डे आपको एक ट्रेड आपको मिल जाएगा, एक या दो ट्रेड, ठीक है। अब इससे ज़्यादा ट्रेड आपको लेना भी नहीं होता है अगर आपको जल्दी से प्रॉफिटेबल होना है तो चलिए पहले सबसे पहले यहाँ पर 22 तारीख का देख सकते हैं, यहाँ पर विन हुआ है। और 21 तारीख को यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा स्टॉप लॉस स्वीप करके और टीपी के लिए हिट हो गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर अगर मैं स्टॉप लॉस टाइट ना रख के थोड़ा सा इसको बफर देता तो ये भी विन हो जाता। और यहाँ पर आप 20 कितना, हाँ 18 को, बीच में वीकेंड आ गया था 18 तारीख को। यहाँ पर मैंने मेरा जो एंट्री था वो मार्केट ने रिटेस्ट नहीं किया और डायरेक्ट यहाँ से ऊपर चला गया। तो जैसे कि यहाँ से ऊपर चला गया और ये यहाँ पर मैंने एक कंटिन्यूएशन ट्रेड पकड़ने की कोशिश की जो कि मेरे रूल के बिल्कुल ही अगेंस्ट में था। ये मेरे रूल के अगेंस्ट में था, तो ये इनवैलिड ट्रेड था मेरा, और जो कि स्टॉप लॉस ले लिए। यहाँ एक्चुअल ट्रेड मेरा एंट्री यहाँ पर था, ठीक है। और ये मेरा न्यूयॉर्क सेशन का है, तो न्यूयॉर्क सेशन में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। लंदन में यहाँ पर मेरे को कोई एंट्री नहीं मिला था 17 को। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 सितंबर को एक्चुअल में यहाँ पर एंट्री था बट कंफर्मेशन नहीं था, तो यहाँ पर इसलिए मैंने ये ट्रेड नहीं लिया। और जो कि ये न्यूयॉर्क सेशन में आकर के मिला था, तो उसका अभी डिस्कस नहीं करेंगे। न्यूयॉर्क सेशन अभी सिर्फ आपको लंदन सेशन का ये ट्रेड मैंने लिया हुआ था। आप मेरे ट्विटर हैंडल पर भी जाकर देख सकते हैं, मैं एवरीडे आपको और टेलीग्राम में विन और लॉस जो भी होता है मैं शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी हमारा विन हुआ है और अगेन आपको दिखा देते तो देखो यहाँ पर एक लॉस भी हुआ है, ठीक है। तो ये वैलिड लॉस है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से अगेन अगर आप देखते हैं यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं है, मार्केट जो कंसोलिडेशन फेज में था और कोई इसका लॉजिक नहीं था। और अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा जो ट्रेड था वो एक्टिव हुआ था लंदन सेशन में और अचीव करके, बट टिपीट नहीं हुआ था, ये मेरा ब्रेक इवन हो गया था उतना। और अगेन इधर आप देखोगे तो ये हमारा वैलिड लॉस है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम जो 22 तारीख वाला ट्रेड था सेम उसी लॉजिक पर यहाँ पर 8 सितंबर में भी ट्रेड लिए हैं और ये दो ट्रेड लिए थे, दोनों ये हमारा विन हुआ, ठीक है। तो अब चलो एक्सप्लेन कर देते हैं जो हमारा स्ट्रेटजी है उसका पीछे का क्या लॉजिक है, क्या देख करके हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, ठीक है। और जैसा कि सबसे पहले अगर आपको हम सबसे कोई भी स्ट्रेटजी का सबसे मेन फाउंडेशन होता है भाई, सबसे पहले अपना जो बायस है उसको आप सही करो। तो बायस के लिए मैं अपना हर वीक में जो है यहाँ पर एनालिसिस शेयर कर देता हूँ। ये आप वीकली देख सकते हैं, यहाँ पर एसएमटी डाइवर्जेंस बना हुआ है जीबीपी को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर एसएमटी डाइवर्जेंस बना हुआ है और इधर आपका लिक्विडिटी रेस्टिंग कर रहा है। तो यहाँ पर हम गेस कर सकते हैं कि ये मे बी बियरिश और इधर बियरिश क्लोज हुआ है वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से जो हमारा ट्रेड है वो बियरिश के लिए देख सकते हैं बायस, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में भी सेम देख सकते हैं, मार्केट ने स्विप करके यहाँ पर एक सप्लाई बनाया हुआ है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन, और इसके ऊपर भी मार्केट ने लिक्विडिटी स्विप कर लिया है। तो ये हमारा, और ये आपका कर्व लिक्विडिटी, ठीक है। तो डेली और वीकली के हिसाब से हमारा जो बायस है वो बियरिश है, ठीक है। बट यहाँ पर मैंने 4 आवर्स में देखोगे तो 4 आवर्स अभी भी स्ट्रॉन्ग बुलिश है, ठीक है। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पर अप ही जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसलिए बता दिया था कि वीकली और डेली जो है हमको बियरिश का साइन दे रहा है, बट 4 आवर अभी भी बुलिश साइड में है। तो हमको क्या करना है कि हमारे हिसाब से जो है मार्केट दोनों साइड का आपको बता रहा है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पर जो है बियरिश का साइन दे रहा है और 4 आवर्स पर जो है हमारा बुलिश का साइन दे रहा है।
तो 4 आवर्स को ही हम ज़्यादा क्योंकि हम लोग इंट्राडे बायर्स हैं, हम लोग को स्विंग ट्रेडिंग नहीं करना है, लंबा होल्ड नहीं करना होता है। विथिन हाफ एन आवर 1-2 आवर्स मैक्सिमम उसमें ट्रेड हम लोग का स्टॉप लॉस या प्रॉफिट में कट जाता है। तो ये हम बता दिए थे कि यहाँ से जो है मार्केट बुलिश जा सकता है और ये वाले लेवल से बेरिश जा सकता है। तो बट अभी हम लोग 4 आवर्स के डिस्काउंट जोन में है, तो यहाँ से हम लोग के लिए बायस जाना ज़्यादा सही रहेगा। तो ये हमारा बायस हो गया और यहाँ पर मैंने वोटिंग मांगा हुआ था कि इस ट्रेड का एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो यहाँ पर 22 वोट पड़े हुए हैं और लैपटॉप इशू होने की वजह से एक दिन डिले है, बट कोई नहीं, यहाँ पर हम जो हमारा स्ट्रेटजी है उसको हम लोग फिक्स अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हम सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये ट्रेड मैंने क्यों लिया, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी होता है कि एक कैंडल कैसे बनता है, ठीक है। अगर आप कैंडल फॉर्मेशन जान गए हैं और लिक्विडिटी जान गए हैं, तो आप बिल्कुल ही अच्छे से कोई भी मैनिपुलेशन पकड़ सकते हैं। और अगर आप मैनिपुलेशन पकड़ पा रहे हैं कहीं भी मार्केट में, तो आपको अच्छा ट्रेड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप सपोज ये एक कैंडल है, ठीक है, सपोज ये कैंडल आपका क्लोज हो गया है। अब जब नेक्स्ट कैंडल ओपन होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब नेक्स्ट कैंडल ओपन होगा तो यहाँ से ओपन होगा, ठीक है। सपोज ये बेरिश कैंडल है और यहाँ ओपन हुआ, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से ओपन होगा मार्केट, तो क्या करेगा, सबसे पहले अपना वीक बनाएगा, ठीक है। सपोज ये आपका ऐसे वीक बनाया, ठीक है। अब ये वीक बनाया तो क्या किया, इसके नीचे का ये जो लिक्विडिटी है वो स्वीप कर दिया। अब आपको ट्रेड पकड़ना होता है इस वीक में, ना कि बॉडी में। बॉडी में अगर आप ट्रेड पकड़िएगा तो फिर आपका जो भी रिस्क रिवॉर्ड है वो आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। बट अगर आप वीक में ही ट्रेड पकड़ लेते हैं या अगर आप ओपनिंग पर भी ट्रेड पकड़ते हैं, तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है, क्योंकि आप इनिशियल फेज में ट्रेड को पकड़ रहे हैं, ठीक है। आप बॉडी को देख करके नहीं पकड़ रहे हैं कि ये कैंडल बन गया, पता नहीं क्या क्या नाम होता है, डोजी बन गया और बुलिश हैमर बन गया, तो वो चीज़ नहीं करना है आपको। इस वीक में ही ट्रेड अगर मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज इस आपको ओपनिंग कैंडल पर ट्रेड आपको पकड़ लेना है। तो सपोज ये आपका वीक बनाया और मार्केट इसके नीचे से लिक्विडिटी स्वीप कर लिया। और अगर आप थोड़ा सा और कंफर्मेशन इसमें लगाना चाहें हाई प्रोबेबिलिटी के लिए, तो सपोज अगर आपका कोई हायर टाइम फ्रेम का यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये आपका और ज़्यादा एडेड कन्फ्लुएंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जैसे कि वीक बनाया और मिटिगेट किया, और अगेन जैसे ही बॉडी ऊपर जा रहा है, अगर इधर आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाइएगा तो आपको 5 मिनट का इधर सप्लाई से रिएक्ट मिल जाएगा, और अगेन इस रिटेस्ट पर भी आप ट्रेड ले सकते हैं, और या तो इसके ब्रेकआउट पर ले सकते हैं 5 मिनट के लोअर टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पर ट्रेड आप इधर एग्जीक्यूट कर दीजिए, यहाँ पर या तो ब्रेकआउट पर 5 मिनट के लोअर टाइम फ्रेम में, वो हम आपको दिखा दे रहे हैं। और आप रिस्क रिवॉर्ड मैं तो 1:2 रखता हूँ, बाकी आप 1:3 पर भी जा सकते हैं, ठीक है। बट मैं 1:2 ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ठीक है। अभी तो ये हमारा एक कैंडल फॉर्मेशन हुआ। सबसे पहले यही ज़रूरी है कि सबसे पहले अपना बायस सही कीजिए कि हमको आज मार्केट में मेरा बायस क्या होगा हमको। तो अगर आप बायस कंफर्म करते हैं कि आज हमको बुलिश रहना है या बेरिश रहना है, तो आप ओवर ट्रेडिंग नहीं कीजिएगा, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं कीजिएगा, और तुरंत आप किसी भी ट्रेड में घुसने का कोशिश नहीं कीजिए। आप वेट कीजिएगा अपने सेटअप का, जब सेटअप बने तो उसके अकॉर्डिंग आप प्ले कीजिएगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, कोई भी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी कुछ भी आप कहीं से भी सीख लीजिए, कर लीजिए, लेकिन जब तक आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो नहीं कीजिएगा, तो वो फिर आपका कोई काम का नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये आपको दिखा दिए। अब ये कैंडल कैसे बनता है, ये आपको सबसे पहले ये नीचे आएगा, लिक्विडिटी स्वीप करेगा और अगेन ये ऊपर के लिए निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आप इस टाइप का अगेन जब क्लोज होने वाला होता है मार्केट जो कैंडल, तो फिर से अगेन इधर आपको वीक बनाता है। इसका एग्जांपल आपको यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या हुआ, हमने जो बताया था अभी एक्सप्लेन किया था हायर टाइम फ्रेम का की लेवल। तो 4 आवर्स का, हाँ ये देखो, यहाँ पे जो मैंने 4 आवर्स का जो की लेवल यहाँ पर शेयर किया था कि इस लेवल से मार्केट मतलब बुलिश जा सकता है, क्योंकि अभी भी हमारा जो 4 आवर्स का ट्रेंड है वो अप साइड में है,
ठीक है, तो ये आपका 4 आवर्स में देख सकते हैं और यही सेम 4 आवर्स में यहाँ पर मार्केट आया और क्या किया, देखो ये पिछले दिन के लिक्विडिटी स्वीप कर लिया यहाँ पर। ये प्रीवियस डे लो था, अगर आप डेली टाइम फ्रेम में जाकर के देखोगे तो ये आपको प्रीवियस डे का लो है। ठीक है, तो एक कन्फर्मेशन हमारा हो गया था, एक तो लिक्विडिटी स्वीप कर लिया और दूसरा जो है हमारा 4 आवर्स का ऑर्डर ब्लॉक भी मिटिगेट कर चुका है। अब यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, मार्केट ने यहाँ पर स्ट्रक्चर भी अपना शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारा कन्फर्मेशन हो गया। जो 4 आवर्स का जो हायर टाइम फ्रेम का हमारा जो है ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो गया और लिक्विडिटी भी स्वीप कर लिया पिछले दिन का। तो काफ़ी सारा फ्यूल है वो कलेक्ट कर लिया है मार्केट। अब यहाँ पर जो एशियन सेशन का हाई है, इसके ऊपर देखो कि मार्केट जो है कैंडल क्लोज कर दिया, सस्टेन कर गया। ठीक है, अब यहाँ पर एंट्री लेने का बारी है कि एंट्री फिर यहाँ पर कैसे हुआ है, तो आपको एंट्री का भी बता देते हैं। ठीक है, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ही ज़्यादातर हम एंट्री लेते हैं, तो यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं। ये देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये पीछे वाला जो रेड जोन था ये लिक्विडिटी स्वीप कर लिया है और एशियन सेशन के एबव में यहाँ पर जो है कैंडल क्लोज कर दिया है। तो ये एक हमारा पार्ट हो गया कन्फ्लुएंस का। ठीक है, अब ये देखो नीचे यहाँ पर क्या कर रहा है, इस ऑर्डर ब्लॉक और इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट बार बार रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, रिजेक्ट कर रहा है तो उससे पहले हम क्या देखेंगे, ये देखो 2:55 का नीचे आप देख सकते हो 2:55 और 5 मिनट अगर ऐड करोगे तो ये 3 बजे कैंडल क्लोज हुआ है। ये इसको यहाँ पर मार्क कर दिए, इसको लिख देंगे 3 AM ओपन। ठीक है, 3 AM ओपन आपको क्या बताया था कि जब भी मार्केट को अगर जाना होता है अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में तो उससे पहले क्या करेगा, वो अपोजिट साइड में अपना वीक बनाएगा। तो 1 घंटा वाला कैंडल इधर क्लोज होगा, ओपन हो रहा है 3 बजे। तो 3 जैसे ही यहाँ पर बजा, मार्केट क्या किया, सबसे पहले नीचे आया, मिटिगेट किया और अगेन देखो 3 AM के ऊपर जा करके क्लोज किया। ठीक है, यहाँ पर क्लोज किया तो इससे हमको क्या मतलब, एक तो यहाँ से कंफर्मेशन मिल गया, ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट कर दिया और फेयर वैल्यू गैप भी आप इसको नोट कर सकते हैं और मार्केट अपना जो है वीक बना दिया। और वीक बनाया तो हम यहाँ पर डायरेक्ट आप ब्रेकआउट से भी ट्रेड यहाँ पर बाई स्टॉप लगा सकते हैं। अदरवाइज आप वेट भी कर सकते हैं कि जब मेरा ब्रेकआउट हो जाए उसके बाद रिटेस्ट पर आपको ट्रेड ले लेते। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक था इस ट्रेड के पीछे कि इस टाइप से हम देखते हैं कि पहले मार्केट में जो भी कैंडल है वो वीक बनाए और वीक बनाने के बाद जब बॉडी बनाने लगे उसके बाद ही हमको एंट्री लेना होता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम एवरीडे अपना बायस के साथ और देखते हैं और हर दिन मैं 2 बजे से 3 बजे के बाद ही ट्रेड करता हूँ। 3 से 6 के बीच में अगर कोई ट्रेड मिला, वैसे 3 से 4 के बीच में मिल जाता है। उसके बाद का ट्रेड उतना हाई प्रोबेबिलिटी भी नहीं होता, मतलब कि 1 घंटे में आपको ट्रेड मिल जाता है। ठीक है, अगर आप ट्रेड में इन हो गए तो आप उसको होल्ड कीजिए, अगर स्टॉप लॉस हो गया तो बस लंदन सेशन का काम खत्म हो गया। अब फिर आपको नेक्स्ट डे देखना होता है। तो इस तरीके से हम अपना एंट्री प्लान करते हैं और स्ट्रेटजी को देखते हैं। अब यहाँ पर जो भी बताएं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए, तो आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस टॉपिक पर फिर से हम आपको डिटेल्स में आपको वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो सेम चीज़ अगर आप और पीछे आते हैं तो यहाँ पर जो हमारा कन्फ्लुएंस था वो तो हमको नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पर देखो लंदन सॉरी एशियन सेशन के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया। ठीक है, अगर आप 15 मिनट में आते हैं, हाँ यहाँ पर उसके पिछले दिन मेरा स्टॉप लॉस लगा था। तो यहाँ पर देखो एशियन सेशन के नीचे मार्केट सस्टेन किया बट बार बार रिजेक्शन दे रहा था, बट जो हमारा बायस था उस दिन बुलिश ही था। बट हम जो हमको प्राइस जो हमको दिखाता है उसके साथ ही हम रिएक्ट करते हैं। ठीक है, कभी भी
ये चीज़ दिमाग में नहीं बैठा के रखना है कि आज हमको यही करना है, जो मार्केट आपको दिखा रहा है, वही चीज़ पर आपको रिएक्ट करना होता है। तो यहाँ पर एशियन सेशन के नीचे जो है 15 मिनट का जो 2 बजे तक 3 बजे तक ये क्लोजिंग दिया और यहाँ पर मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था और बिल्कुल स्टॉप लॉस ट्रिप करके ये टीपी हिट हो गया। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ओपनिंग यहाँ पर भी ये वही चीज़ आपको दिखा रहे हैं। ये आपका 3 बजे वाला कैंडल 3 बजे क्या किया, सबसे पहले ऊपर गया तो मैनिपुलेशन किया, तो उल्टा दिशा में जाकर के अपना वीक बनाया और वीक बना करके अगेन जो है इधर अगर आप अगेन दूसरा ट्रेड में एंट्री चाहते थे तो यहाँ पर आपका वैलिड एंट्री था और ये स्टॉप लॉस और इधर आपका टीपी और अगेन ये वाला ट्रेड मेरा एंट्री मिस हो गया था बल्कि वैलिड ट्रेड ही था। अगेन देखो सेम चीज़ यहाँ पर भी हुआ जैसे यहाँ पर मार्केट ऊपर जाने वाला था तो सबसे पहले क्या किया, नीचे वीक बनाया और इसके नीचे मिटिगेट किया इस ऑर्डर ब्लॉक को और देखो लंदन सेशन का लंदन सेशन का सॉरी एशिया सेशन का जो लिक्विडिटी था वो भी ग्रैब कर चुका है। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कन्फ्लुएंस था यहाँ पर आपको मार्केट को ऊपर जाने के लिए अकॉर्डिंग टू आवर बायस। और ये हमारा न्यूयॉर्क सेशन है तो इसको हटा देते हैं। यहाँ पर मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था और ये अगेन ये न्यूयॉर्क सेशन ही है और यहाँ पर मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया था। हाँ, यहाँ पर याद आ गया मुझे कि क्यों एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। एक्चुअली मेरा जो एंट्री था वो इस ऑर्डर ब्लॉक पर था। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर क्लोज किया तो बिल्कुल ही मेरा जो एंट्री था ये मिस कर गया था विथिन फ्यू पिप्स और ये मैंने शेयर भी किया हुआ था अपने टेलीग्राम में और ट्विटर पर भी। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रेटजी है। बाकी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है इस स्ट्रेटजी को लेकर के तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उस पर हम एक डिटेल वीडियो बना देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।